आज हम लोग अरावली पर्वत पढ़ेंगे, ठीक है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में कहाँ पर है? यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट आबू है, पर स्थित गुरु शिखर है। बोलेंगे अरावली पर्वत शिखर के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट आबू में है जगह गुरु शिखर है। क्या होगा? गुरु शिखर। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर, ठीक है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिमी और लूनी नदी निकलती। कौन नदी निकलती है? तो लूनी नदी निकलती है। मतलब अरावली जो हम लोग का पर्वत है उसके पश्चिमी भाग से कौन नदी निकलती है? तो लूनी नदी। और यही लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा लूनी नदी वो कौन सा नदी है जो कि कच्छ के रण में गायब हो जाती है? तो और लूनी नदी का बोलेंगे प्रभाव किधर कौन दिशा से कौन दिशा होता है? तो बता पाइएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, ठीक है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। ये अरावली पर्वत है, ठीक है। अरावली पर्वत पहाड़ है जो है, ठीक है। बोलेंगे इसके पश्चिम में कौन नदी? लूनी नदी। और इसके पूर्व में कौन नदी? तो बनास नदी, ठीक है। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ इंफेरर कहते हैं, ठीक है। द रिवर ऑफ इंफेरर। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्व राजस्थान राज्य में है। मालवा का पठार क्वेश्चन पूछ देगा, ऑप्शन देगा मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो इन दोनों को मानना पड़ेगा, ठीक है। और दिशा स्पेशल बोल देगा तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में है और दक्षिणी पूर्व राजस्थान में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ होता है, ठीक है। मालवा वाला ज्वालामुखी क्वेश्चन पूछ देगा मालवा का पठार जो है ना किसका बना है? ज्वालामुखी चट्टान से बना है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। मालवा का पठार से कौन कौन नदी निकलती है? तो चंबल और बेतवा नदी। चंबल और बेतवा नदी निकलती किस पठार से? तो मालवा का पठार से। अरावली पर्वत के पश्चिमी ओर से लूनी नदी निकलती है और अरावली पर्वत के पूर्वी भाग से बनास नदी निकलती है, ठीक है ना। विंध्याचल का पठार झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है एवं दक्षिणी पूर्व राजस्थान राज्य में भी है। यह परतदार चट्टान का बना होता है। मालवा का पठार किसका बना था? तो ज्वालामुखी चट्टान का बना था। विंध्याचल का पठार आपका जाके परतदार चट्टान से, जिसको हम लोग अवसादी चट्टान बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। क्वेश्चन पूछा बार बार। विंध्याचल पर्वत उत्तर को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? मैकाल का पठार कहाँ पर है? तो मैकाल पहाड़ी के सर्वोच्च शिखर का नाम अमरकंटक है जो 1036 मीटर है। मैकाल पहाड़ का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अमरकंटक है, 1022 मीटर है, 1036 मीटर है। बोलेंगे मैकाल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? अमरकंटक, 1036 मीटर है। अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊंची चोटी का नाम था गुरु शिखर। कितना था? 1722 मीटर था। 1722 मीटर था, ठीक है। बोलेंगे जो हम लोग का अमरकंटक है, जो हम लोग का मैकाल पहाड़ी है, ये पुरानी चट्टानों को बना एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल कौन है? तो बोलना मैकाल की पहाड़ी, ठीक है। इसमें पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी निकलती है, उत्तर की ओर से सोन नदी निकलती है और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। तो हम लोग नहीं बोले हैं कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन कौन नदी निकलती है। तो हम लोग पढ़े थे हम लोग का कि अमरकंटक का मान लो ये पहाड़ी है, ठीक है, 3 तरफ से निकलती है। नीचे तरफ जो हम लोग का उड़ीसा, तो इससे महानदी निकल जाएगी सर, ठीक है। ऊपर तरफ हम लोग आ जाएगा थोड़ा सा पटना तरफ, झारखंड से होकर पटना में घुसेगी सोन नदी, तो उत्तर की तरफ सोन नदी और पश्चिम की तरफ क्या होगा? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी हम लोग का भ्रंश घाटी में बहने वाली एकमात्र नदी है, याद रखना, ठीक है। बोलेंगे पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, तो उत्तर की तरफ से सोन नदी और आपका जाके दक्षिण की तरफ से महानदी जो उड़ीसा में घुसती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर बोलते हैं। खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न राज्य है, इसीलिए हम लोग इसको भारत का रूर बोलते हैं। लेकिन विश्व का रूर प्रदेश किसको बोलेंगे? तो जर्मनी को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? तो जर्मनी को बोलेंगे, ठीक है ना। सतपुड़ा की पहाड़ी आप पढ़ेंगे, ठीक है। कौन पहाड़ी पढ़ेंगे? सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। और थोड़ा देर पहले हम पढ़ाए थे आपका जाके कौन पहाड़ी? मालवा का पठार, वो भी ज्वालामुखी। चलिए, इनके सबसे ऊंची चोटी के नाम धूपगढ़ी है। सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ी है, 1350 मीटर। 1350 मीटर धूपगढ़ी की सबसे ऊंची चोटी हम लोग का किसका है? तो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ी, 1350 मीटर। कितना है? 1350 मीटर।
जो महादेव पर्वत पर स्थित है। जो महादेव पर्वत पर स्थित है। मतलब सतपुड़ा की पहाड़ी तो बहुत सारा है हम लोग का, मान लो पूरा लंबाई है, ठीक है, उसमें भी एक कोई पर्वत है स्पेशल महादेव पर्वत, और महादेव पर्वत का सबसे ऊंची चोटी क्या है हमारा? धूपगढ़ी है, जो 1350 मीटर है। ये आपके जाके मध्य प्रदेश में है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है, ठीक है। अब आते हैं, पहाड़ी खत्म कर लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, जिसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, सह्याद्री पढ़ेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिम घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के गिर पहाड़ियाँ मिलती है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। क्वेश्चन पूछेगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान हम लोग का, जो हम लोग का गुजरात में है, किसके लिए फेमस है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को पूरा इस वाला इलाका को क्या बोलते हैं? तो सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की गोवा से गुजरती है, जिसको सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। क्वेश्चन ये वाला पूछेगा, 12 पूछ सकता है कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को बांटने वाला रेखा का नाम क्या? तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। पश्चिमी घाट को पूरा बोलते हैं सह्याद्री सर, क्या बोलते हैं हम लोग? सह्याद्री को 2 भागों में बांटने का काम करता है कौन? 16 डिग्री अक्षांश रेखा, वो भी उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। तो उत्तरी सह्याद्री बढ़ जाता है और दक्षिणी सह्याद्री में बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं, उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है, वहीं दक्षिणी सह्याद्री में आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टान पाई जाती है, ठीक है। उत्तरी में आपका क्या मिलेगा? बेसाल्ट का लावा का मिलेगा, बेसाल्ट लावा, ठीक है। लेकिन दक्षिणी सह्याद्री में क्या मिलेगा? आर्कियन युग का ग्रेनाइट और नीच मिलेगा। आर्कियन वाला ग्रेनाइट। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः क्या क्या? सुनिएगा। उत्तरी सह्याद्री, देखिए सह्याद्री को भागे 2 भाग से बांट दिए, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी सह्याद्री हो गया, दक्षिण सह्याद्री हो गया। तो उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी का नाम कालसूबाई है। क्या है? कंफ्यूज मत कीजिएगा। उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कालसूबाई, जो कि 1664 मीटर है। 1664 मीटर। और दक्षिणी सह्याद्री का कुद्रेमुख है, जो 1892 है। 1892। फिर से बोलिए, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम? कालसूबाई। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम? आप क्वेश्चन बोलते हैं कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सह्याद्री का हो गया कुद्रेमुख होगा। क्या होगा? अभी हम क्या बोले? सह्याद्री का 2 भागों में बांटे, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। स्पेशल पूछेंगे उत्तरी सह्याद्री का कालसूबाई, दक्षिण सह्याद्री का बोलेंगे तो कुद्रेमुख। लेकिन हम डायरेक्ट बोलते सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम। दक्षिणी और उत्तरी से क्या मतलब आपको? डायरेक्ट बोलिए, क्या बोलना आपको? कुद्रेमुख बोलना। 1892 मीटर है, लेकिन कालसूबाई का कितना है? 1664 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम लोग का 5 गो नदी निकलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम कालसूबाई, लेकिन दूसरी नंबर में कौन हम लोग का? तो महाबलेश्वर। और इसी महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती है। सुनिए 5 नदी के नाम: कृष्णा, वेन्ना, कोयना। कृष्णा, वेन्ना, कोयना, ऐसा बोलिएगा। कृष्णा, वेन्ना, कोयना, सावित्री, गायत्री। कृष्णा, वेन्ना, कोयना, सावित्री, गायत्री, ये 5 नदियां हैं। अब देखिए, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के नाम महाबलेश्वर। अब महाबलेश्वर में भी एक ऊंची चोटी है, उच्चतम बिंदु है, विल्सन पॉइंट है। क्या है? विल्सन पॉइंट है। आर्थर सीट पॉइंट, नीडहॉल्ट पॉइंट महाबलेश्वर में ही स्थित है, लेकिन ये थोड़ा ऊंचा कम होगा। तो विल्सन पॉइंट सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए, सब कुछ हो गया, एक बार सब रिकैप कर लेते हैं, सुनिएगा। पश्चिमी घाट जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग हम लोग का है, इस वाला इलाका को हम लोग क्या बोलते हैं? इस साइड वाला इलाका को पश्चिमी घाट बोलते हैं। आप पश्चिमी घाट को पश्चिमी घाट ना बोल के सह्याद्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सह्याद्री को जो हम लोग को काल्पनिक रूप से हम लोग को अक्षांश रेखा बांटती है पूरा पृथ्वी को, तो हम लोग को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला रेखा है, उस सह्याद्री को 2 भागों में बांट दिया। उत्तरी भाग में बढ़ गया और दक्षिणी भाग में बढ़ गया। उत्तर वाला को बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री, नीचे वाला को क्या बोलेंगे? दक्षिणी सह्याद्री। अब बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी के नाम, तो कालसूबाई, जो 1664 मीटर है। और दक्षिणी सह्याद्री जिसकी ऊंची चोटी के नाम क्या है? तो कुद्रेमुख, जिसका है 1892 मीटर, 1892 मीटर। फिर हम बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी का नाम क्या था? तो महाबलेश्वर।
और महाबलेश्वर का भी सबसे ऊंची चोटी का नाम तो माउंट विल्सन पॉइंट, ठीक है। अब क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं कि पूरे सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा? कुद्रेमुख होगा, 1892 मीटर, ठीक है। महाबलेश्वर से कितनी नदियां निकलती है? तो 5 नदियां, कृष्णा, वेन्ना, कोयना, सावित्री, गायत्री। कृष्णा, वेन्ना, कोयना, सावित्री, गायत्री, याद हो गया। आइए अब देखते हैं, अब दक्कन का पठार में जाते हैं। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों को बना होता है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र होता है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं, ठीक है। विदर्भ का क्रिकेट टीम भी है, विदर्भ का क्रिकेट फाइनल हो रहा है मुंबई, ठीक। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में, कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। धारवाड़ का पठार कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। यह परिवर्तित चट्टानों से बना होता है। परिवर्तित मतलब वही केंद्रित, जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। बोलेंगे धारवाड़ का पठार कहाँ पर है, किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में है। और यह पर्वतीय चट्टान का भाग है। इस पठार के पश्चिमी भाग, ठीक है, पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। अब आता है नीलगिरी की पहाड़ी। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसमें इलायची की पहाड़ी आएगा, बहुत कुछ आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है। सुनिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में, कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। बोले नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। अरावली पर्वत शिखर कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। वही बोल देंगे मालवा का पठार कहाँ पर है? तो मालवा का पठार राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों होगा, ठीक है, सही है। बोलेंगे उसके बाद बोलेंगे सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। भ्रंश घाटी में बहने वाली 2 नदियों का नाम बता पाएंगे आप लोग? नर्मदा, ताप्ती बोलिएगा। उसके बाद बोलूँगा कौन सा नदी है जो कि कच्छ के रण में गायब हो जाती है? लूनी नदी निकलती है, तो गायब भी हो जाती है। अच्छा, महाबलेश्वर से कितनी नदी निकलती है? तो 5 नदी निकलती है। बोलेंगे सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो लेकिन दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुद्रेमुखी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में, कहाँ पर है? जो एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत, ठीक है। ब्लॉक पर्वत को हम वलद पर्वत बोलते हैं, नहीं, सॉरी, अलग बोलते हैं उसको, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी में चारकोनाइट पठार से बनी होती है ये पर्वत, ठीक है। यह मुख्यतः चारकोनाइट पठार से बनी है नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। क्या है? बोलेंगे नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडो बेटा। 2637 मीटर है, 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत का सबसे दो बेटा। थोड़ा देर बाद में पढ़ेंगे, अनामुडी पढ़ेंगे, वो जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, अन्नमलाई, ठीक है। अब आते हैं तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट पाया जाता है। पाल घाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी। क्वेश्चन पूछेगा, इधर से पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहाँ पर? तो नीलगिरी की पहाड़ी है। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। राज्य का नाम पूछेगा तमिलनाडु मार क्या जाना, पहाड़ का नाम पूछेगा तो नीलगिरी की पहाड़ मार का ना। क्वेश्चन पूछेगा पश्चिमी घाट और पूर्वी भाग को मिलाने वाला जो प्रायद्वीप पठार का भाग क्या है यहाँ पर? तो नीलगिरी की पहाड़ी है, लेकिन पूछेगा राज्य के नाम तो तमिलनाडु राज्य, ठीक है। बोलेंगे इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट पर विस्तार मानी जाती है। कार्डमम का मतलब होता है इलायची, तो इलायची की पहाड़ियां कहाँ पर है? तो नीलगिरी के पश्चिमी घाट का विस्तार करती है, पश्चिम तरफ है, तो बोलते हैं पश्चिमी घाट में विस्तार मानी जाती है। अब आते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन मलाई? अन्नामलाई की पहाड़ी, जो कि दक्षिण भारत का विंध्याचल, तो हम लोग का भारत को 2 भाग में बांटती है, उत्तर भाग, दक्षिण भाग। तो विंध्याचल के नीचे, पहाड़ी के नीचे जितना भी भाग है उसको दक्षिण भाग बोलेंगे। तो दक्षिण भाग का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? पहाड़ी का नाम अनामुडी, अन्नामलाई पहाड़ी है, उसका सबसे ऊंची चोटी का नाम अनामुडी है। क्या नाम है? अनामुडी। और दूसरा सबसे ऊंची चोटी का नाम थोड़ा देर डोडा बेटा पड़ा है, 2637, लेकिन अनामुडी की ऊंचाई कितनी? तो 2695 मीटर है, 2695 मीटर, 2695। अब देखिए अनामुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। अनामुडी है ना, 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी की श्रृंखला 3 दिशा में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूरब की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा जो हम लोग का पर्यटक स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है, कोडाई कनाल तमिलनाडु के पालनी पहाड़ी में स्थित है।
उत्तर और पूर्व घाट है ना। ठीक है, हाँ उत्तरी पूर्व में है, पालनी की पहाड़ी है। फिर बोलेंगे सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी पाई जाती है। 2-4 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में, हम लोग का आंध्र प्रदेश ये वाला इलाका में हो गया, उसके ऊपर में ओडिशा के इस वाला इलाके में कौन पहाड़ी है, तो महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। हम लोग कैसे कैसे घूमे, ऊपर वाला इलाका में कवर किया हम लोग, हिमालय की पहाड़ी कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैसे आए, हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद बीचों बीच पढ़ लिए, सतपुड़ा पढ़ लिए, मालवा का पठार, मैकाल का पठार, अमरकंटक सब कुछ पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पश्चिम घाट पढ़ लिया, इसका मतलब सह्याद्री पढ़ लिए। अब थोड़ा इधर वाले ही पढ़ेंगे हम ना, पूर्वी घाट तरफ। तो पूर्वी घाट तरफ हम आ गए, तब लोग आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में कौन सा पहाड़ है, तो महेंद्रगिरी के पहाड़ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर पढ़ेंगे, उसमें आएगा सैडल पीक, जो भी आएगा उससे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं उसके बाद क्या है। पूर्वी भाग में हम लोग आ गए हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांट सकते हैं। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं। कृष्णा डेल्टा तक, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं। अब कृष्णा डेल्टा से खत्म किया तो कृष्णा डेल्टा से फिर स्टार्ट कीजिए और गोदावरी डेल्टा तक चल जाइए तो उसको बोलेंगे गोलकुंडा तट। पहले स्टार्ट किए कन्याकुमारी से कृष्णा, और कृष्णा से स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपका जाके हम लोग का गोदावरी तो गोलकुंडा, और फिर गोदावरी तट से स्टार्ट कर देंगे तो फिर हम लोग चल जाएंगे उत्तरी तटीय भाग में, तो उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह का क्या नाम है, सुनिएगा। पूर्वी भाग में, पूर्वी तट में, इधर वाला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस वाला इलाका में कौन कौन सुनिएगा। पारादीप जो हम लोग का फेमस है उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई है, तूतीकोरिन है, एन्नौर है, ये तीनों तमिलनाडु में। ठीक है, विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नॉज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित है हम लोग का सब चीज़ में। यहाँ पर सैन्य उन्य का बहुत कुछ हथियार होते हैं भी छिपा सकते हैं, और उसमें भी लड़ाई उड़ी करता है तो लोग छिपने का काम आता है। तो विशाखा बंदरगाह डॉल्फिन नॉज के लिए फेमस है, जो सुरक्षित प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेगुन झील का नाम क्या है, पुलिकट झील, चिल्का झील, कोलिरी झील। कोलिरी झील आंध्र प्रदेश में होगा, पुलिकट झील चेन्नई में होगा, चिल्का पुरी में होगा। चलिए खत्म हो गया, कल दूसरा पढ़ेंगे।